राजा नबूकदनेस्सर के विषय में जब हम पढ़ते हैं दानियल की किताब 2 अध्याय उसके 29 पद में, राजा नबूकदनेस्सर के मन में एक बार भविष्य को लेकर के विचार आया कि भविष्य में आखिर क्या होने वाला है। और जब वो अपने पलंग पर पड़े पड़े विचार कर रहा था और वो सो गया, तो परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया और उस दर्शन के कारण उसका मन बहुत व्याकुल हो गया। कई बार हमारे जीवन में भविष्य को लेकर के चिंताएं उठती हैं और हम अपने भविष्य की चिंताओं में फंसकर कई बार निराशा में डूब जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि आखिर भविष्य में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। कई बार हम अपने परिवार को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर के, भविष्य को लेकर के इन सब बातों में उलझ जाते हैं और निराशा में डूब जाते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों की आज ऐसी दशा हो गई है कि वो वचन तो पढ़ते हैं लेकिन वचन कुछ समझ में नहीं आता। उनकी आंखों पर एकदम से अंधेरा सा छा गया है, उनके जीवन का मार्ग एकदम से धुंधला सा हो गया है, उन्हें समझ में नहीं आता। पवित्र आत्मा उनसे वचन के द्वारा बातचीत नहीं करता और वो परमेश्वर की इच्छा को पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा उनके ऊपर प्रकट नहीं होती। वो परमेश्वर की इच्छा को बिना इच्छा को पाए ही अपने जीवन को जी रहे, चले जा रहे हैं और एक निराशा में, एक चिंता में डूबे हुए हैं कि भविष्य में आखिर होगा क्या। भविष्य को लेकर के चिंताओं में, निराशा में डूबे हुए हैं। अगर आपकी ऐसी दशा है कि आपके जीवन का मार्ग आपको धुंधला नजर आता है, आपको वचन समझ में नहीं आता, आप परमेश्वर के भेदों को, इच्छा को जानना चाहते हो, वो आप पर प्रकट नहीं होते, आपका मार्ग अंधेरा हो चुका है, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करना चाहता है। अगर आप भविष्य की चिंताओं को लेकर के निराशा में डूब गए हैं, तो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर क्या कहता है, जरा इसको पढ़िए। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे मैं बड़ी बड़ी और कठिन बातें भी बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हम भविष्य को लेकर क्यों ना चिंतित हो, या वचन हमसे बातचीत नहीं करता, पवित्र आत्मा हमसे बातचीत नहीं करता, हमें वचन के भेदों को, परमेश्वर की इच्छा के बारे में नहीं बताता, तो इन सब बातों को लेकर के यदि आप उलझन में हैं, चिंता में हैं कि भविष्य में क्या होगा, हमारे जीवन का मार्ग बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, क्या होने वाला है कुछ समझ में नहीं आता, तो परमेश्वर आज अपने वचन से आपसे कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें भी बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, जब हम व्यवस्था विवरण की किताब में और उसके 4 अध्याय उसके 7वें पद में पढ़ते हैं, तो वहां पर मूसा लोगों से कहता है कि हमारा परमेश्वर अन्य ईश्वरों के समान नहीं है, अन्य लोगों के समान नहीं है। हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं और हमारा परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। हमारा पिता ऐसा परमेश्वर है कि जिससे हम प्रार्थना के द्वारा बातचीत कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में जब हम प्रभु के सामने घुटने टेकते हैं, तो परमेश्वर से हम अपने मन की बात को कहते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यह है परमेश्वर के साथ बातचीत करने का तरीका। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना में होना जरूरी है, क्योंकि एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना के बगैर अधूरा है। एक विश्वासी प्रार्थना के बगैर अधूरा है। हालेलुया। और परमेश्वर से हम बातचीत कर सकते हैं। हमारा पिता एक ऐसा पिता है जो वो कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना में बातचीत करो, मेरे सामने आओ, मेरे सामने घुटने टेको, अपनी बात को मुझे बताओ तो सही। जब परमेश्वर आपसे हमसे कहता है कि मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुन करके तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझते। हमारे जीवन का मार्ग हमें कई बार धुंधला दिखाई पड़ता है, समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। एजरा बेबीलोन से
इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए भेजा गया। उसने अहवा नदी के तट पर अपने भाई बहनों को, इसराइलियों को जमा किया और जो सोना चांदी उपहार परमेश्वर के मंदिर के लिए दिए गए थे उनको भी जमा किया। और एजरा नबी ने क्या किया? एजरा ने 3 दिन का उपवास और प्रार्थना का वहां पर प्रचार किया और उन्होंने अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने मार्ग के लिए परमेश्वर से पहले वहां पर क्या किया? प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, जब हम भारत से इस्राएल के लिए, यरूशलेम के लिए यात्रा करते हैं तो मार्ग में प्रभु कोई रुकावट ना आए, हमें सरल मार्ग दीजिएगा। प्रभु रास्ते के लुटेरों से, रास्ते के जो डकैत है उनसे हमारी रक्षा करना, शत्रुओं से हमारी रक्षा करना और हमारी मंजिल तक सुरक्षित हमें पहुंचा देना। हालेलुया। एजरा नबी ने 3 दिन उपवास रख के सब लोगों के साथ प्रार्थना किया और लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी सुन ली। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके जीवन का मार्ग जब धुंधला दिखाई पड़ने लगे, जब आपको समझ में ना आए कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, तो परमेश्वर कहता मुझसे प्रार्थना कर। एजरा ने क्या किया? अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले अपने मार्ग के लिए उसने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना की। हालेलुया। हम अपने जीवन के मार्गों के लिए, जीवन की यात्रा के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आने वाले जो भविष्य की चिंताएं हमें कई बार सताती हैं, उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी सुन करके क्या करेगा? हमारे सारी चिंताओं को दूर करेगा। भविष्य में क्या होने वाला है इस बात को भी प्रकट करेगा। तुम्हारे आगे के रास्ते को जो धुंधला हो गया, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, तुम्हारी आंखों पर अंधेरा छा गया, परमेश्वर तुम्हारी सुनकर क्या करेगा? तुम्हारे जीवन के रास्ते को भी प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सारे अंधकार को दूर करके तुम्हें उचित और सही रास्ता दिखाएगा। और परमेश्वर उन बातों को भी बताने वाला है। जरूरत पड़ने पर परमेश्वर उन बातों और भेदों को भी प्रकट करता है जो सिर्फ परमेश्वर के वश में है। हमने शुरुआत किया था आज के संदेश से राजा नबूकदनेस्सर से। जब वो भविष्य की चिंताओं को लेकर के अपने पलंग पर सो रहा था और वो उसने मन में विचार किया कि भविष्य में क्या होने वाला है, परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया। और जब राजा नबूकदनेस्सर ने दर्शन देखा, उसका मन व्याकुल हो उठा और उसने बेबीलोन के सारे क्या किया? उसने पंडितों को बुलाया, ज्योतिषी को बुलाया, जो तंत्र मंत्र करने वाले, जादू टोना करने वाले, भविष्य बताने वाले, उन सबको बुला करके राज दरबार में इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा कि मैंने एक स्वप्न देखा है, उसका तुम अर्थ बताओ। तो जितने उसके ज्योतिष थे, उसके तंत्र मंत्र करने वाले थे, जादू टोना करने वाले थे, जितने भी ऐसे लोग थे, वो सब कहने लगे कि हे राजा, पहले तू अपने स्वप्न को हमें बता, तब हम उस स्वप्न का अर्थ तुझे समझा देंगे। राजा नबूकदनेस्सर उस स्वप्न को देखकर इतना व्याकुल हो गया था, उसने पहले ही एक आज्ञा दे दी, अगर कोई मेरे स्वप्न सहित उसके अर्थ को ना बताए तो वो ज्योतिषी, वो पंडित, वो सारे ज्योतिषी पंडितों को क्या करेगा? मरवा डालेगा। राजा नबूकदनेस्सर से जब ज्योतिषियों ने पूछा कि हे राजा, पहले तू अपने स्वप्न को हमें बता, अपने दर्शन को बता, तब हम उसके अर्थ को बताएंगे। राजा कहता है कि नहीं, मैं जान चुका हूं कि मैं आज्ञा दे चुका हूं, तुम इस बात को जानते हो कि अगर तुम मेरे स्वप्न सहित उसके अर्थ को ना बताओ तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगा, और इसलिए तुम टाइम बढ़ाना चाहते हो, समय ऐसे व्यतीत करना चाहते हो ताकि मेरी आज्ञा का समय खत्म हो जाए और तुम बच जाओ। इसलिए तुम गोलमोल बातें घुमा करके मुझे उलझाना चाहते हो। मेरे स्वप्न को बताओ और उसके अर्थ को बताओ, तब मैं जानूंगा। तो उसके पंडित लोग मालूम क्या कहने लगे, ज्योतिष लोग, कि धरती में ना कोई ऐसा देवता है, ना ही कोई ऐसा मनुष्य है कि राजा जो बात पूछता है उसको बता सके। कोई भी नहीं बता सकता। नबूकदनेस्सर राजा क्या हुआ? झुंझला उठा, क्रोध में आ गया और क्या हुआ? उसने अपने सेवक को जो वहां पर उपस्थित रहता था उससे कहा कि इन सब पंडितों को पकड़ करके जितने भी बेबीलोन प्रांत में है सबको क्या करो? मार डालो, घात करो। दानियल भी उन ज्योतिषियों में शामिल था। दानियल को भी ढूंढा जा रहा था, उसके साथियों को भी ढूंढा जा रहा था कि दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो और जितने भी और तंत्रित ये पंडित लोग हैं सबको क्या करो? मार डालो, घात करो। तो जिस सेवक को राजा ने आज्ञा दिया था सबको मारने की, उसके पास दानियल जाकर के पूछता है कि आखिर ये इतनी उतावली से राजा ने आज्ञा क्यों दिया? उसके सेवक ने सारा हाल कह सुनाया कि राजा ने कोई सपना देखा है और राजा ने कहा कि तुम मेरे स्वप्न को पहले बताओ, फिर उसके अर्थ को बताओ, तब मैं जानूंगा कि भाई तुम सच्चे पंडित हो। दानियल राजा के पास जाकर के कहता है कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं आपके स्वप्न सहित उसके अर्थ को समझा दूंगा। राजा नबूकदनेस्सर ने दानियल को समय दे दिया
जब दानियल ने राजा के पास जाकर के अनुमति मांगी कि उसको थोड़ा सा समय दिया जाए, और दानियल क्या करेगा कि राजा को स्वप्न सहित उसके अर्थ को समझा देगा। राजा ने उसको समय दे दिया और दानियल अपने घर आया और अपने 3 मित्रों के साथ मिलकर के उससे कहा कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ने जो दिखाया है राजा नबूकदनेस्सर को, वो हम पर प्रकट करे, ताकि हम उसके स्वप्न सहित उसके अर्थ को समझा सके, उस भेद को समझा सके। हालेलुया। तो दानियल और उसके 3 मित्र मिलकर के प्रभु के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करने लगे। ये बड़ी अजीब बात थी जो राजा नबूकदनेस्सर पूछ रहा था कि मतलब राजा कह रहा है कि पहले स्वप्नों को बताओ, फिर अर्थ को बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम सच्चे पंडित हो। बड़ी अजीब बात, बड़ी दुविधा वाली बात थी। अब ऐसे समय में दानियल के पास एक ही उपाय था कि परमेश्वर ही है जो इस बात को बता सकता है। हालेलुया। और दानियल ने क्या किया, अपने 3 मित्रों के साथ मिलकर के प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रार्थना करने लगे। आगे पढ़िए, देखिए क्या हुआ। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया, उस स्वप्न को परमेश्वर ने दानियल पर प्रकट किया, उसके भेद को भी प्रकट कर दिया। और दानियल ने क्या किया, आगे देखिए परमेश्वर का धन्यवाद कैसे किया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। तब दानियल ने परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। और आगे पढ़िए। क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। क्योंकि बुद्धि और पराक्रम किसके हैं, परमेश्वर के हैं। और आगे पढ़िए। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। समय और ऋतुओं को भी परमेश्वर बदलता है। और राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। और बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। और वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वही गुण और गुप्त बातों को प्रकट करता है। हालेलुया। और क्या लिखा है, वह जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग प्रकाश सदा बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब दानियल के ऊपर ये भेद प्रकट किया गया, दानियल परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। सारे भेदों का ज्ञाता कौन है, परमेश्वर है। सारे भेदों को प्रकट करने वाला कौन है, परमेश्वर है। यिर्मयाह 33:3 में जो बात लिखी है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के वो सारी बातें बताता है जिनको हम अभी नहीं समझते। और परमेश्वर ऐसे बातों को, ऐसे भेदों को प्रकट करता है जरूरत पड़ने पर, जो सिर्फ परमेश्वर के वश में है। हालेलुया। हालेलुया। जब राजा नबूकदनेस्सर एक बड़ी दुविधा वाली बात लोगों से पूछ रहा था, कह रहा था कि मुझे पहले मेरे स्वप्न को बताओ, उसके अर्थ को भी समझाओ, तब मैं जानूंगा कि तुम सच्चे पंडित। सबने हाथ खड़े कर दिए। राजा ने क्रोध में आकर सबको मारने की आज्ञा दे दिया कि जितने पंडित हैं मार डालो। लेकिन परमेश्वर के दास दानियल के ऊपर प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने क्या किया, राजा के स्वप्न को भी प्रकट कर दिया और स्वप्न के अर्थ को भी बता दिया। हालेलुया। हालेलुया। दानियल गया राजा नबूकदनेस्सर के दरबार में और कहने लगा कि मैं तेरे स्वप्न सहित उसके अर्थ को समझाऊंगा। राजा कहता तू समझाएगा? दानियल कहता नहीं, सब भेदों को जानने वाला जो परमेश्वर है वो तेरे स्वप्न सहित उसके अर्थ को बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। और दानियल ने क्या किया, पहले राजा के स्वप्न को बताया कि तूने एक मूर्ति देखी जिसका सिर चोखे सोने का था, जिसकी छाती और भुजाएं पीतल की थी, जिसका पेट चांदी का था, इसके पैर मिट्टी और लोहे के थे। राजा को सब कुछ समझा दिया कि तेरे राज्य के बाद आने वाले और कई राज्य इस धरती पर खड़े होंगे और सबसे बाद में परमेश्वर का राज्य उदय होगा। जैसा तूने देखा कि बिना किसी के खोदे एक पहाड़ में से चट्टान निकली और उस मूर्ति को क्या किया, चकनाचूर कर डाला और भूसे के समान वो मूर्ति उड़ गई। उस मूर्ति का पता नहीं चला। वो परमेश्वर का राज्य होगा
जो सारी धरती पर फैल जाएगा। हालेलुया। जैसा कि तूने देखा कि वो जो चट्टान बिना किसी के खोदे पहाड़ से निकली थी और फैल करके पूरी धरती पर फैल गया बड़ा होकर के, वो परमेश्वर का राज्य है जो अनंत काल तक रहेगा। हालेलुया। उसे कोई मिटा नहीं सकता। हमारा परमेश्वर भूतकाल का परमेश्वर, भविष्य काल का परमेश्वर, वर्तमान का परमेश्वर है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी चिंताएं समाए भविष्य को लेकर के आने वाले दिनों में हमारे जीवन में क्या होगा, हमारे परिवार में क्या होगा, हमारे बच्चों का जीवन कैसा होगा, भविष्य की जीवन की परिस्थितियों को देख करके, भविष्य की चिंता करके कई बार निराशा में लोग डूब जाते हैं कि आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होने वाला है। कई बार जब हम वचन पढ़ते हैं भेद प्रकट नहीं होता, परमेश्वर बात नहीं करता, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करता, परमेश्वर की इच्छा हम पर प्रकट नहीं होती, हमारे जीवन का मार्ग धुंधला सा हो जाता है, आंखों पर अंधेरा छा जाता है, हमें समझ में ही नहीं आता हम करें तो क्या करें। आज हमें करने की क्या जरूरत है? अगर करने की कुछ जरूरत है तो वो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। जैसा कि यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन करके तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जिन्हें तू अभी नहीं समझता। याद रखिएगा, एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना के बगैर अधूरा है। प्रभु के सामने उपवास के साथ घुटने टेकना शुरू कर दो, विश्वास से प्रार्थना करना शुरू कर दो। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम विश्वास से कुछ भी प्रार्थना में मांगोगे तो मैं तुम्हारी सुन करके तुम्हें क्या करूंगा? उत्तर दूंगा। हालेलुया। हर एक विश्वासी को प्रार्थना करने वाला विश्वासी होना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना के बगैर उसका जीवन अधूरा है। और कैसे प्रार्थना करना है? विश्वास से प्रार्थना करना है। हालेलुया। जो कुछ भी हम परमेश्वर के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो विश्वास से प्रार्थना करो, विश्वास से मांगो। विश्वास की प्रार्थना प्रभु सुनकर के क्या करेगा? तुम्हारे जीवन के मार्ग को प्रकट करेगा। हालेलुया। तुम्हारे जीवन के मार्ग में जो अंधेरा सा छा गया है, उस अंधेरे को दूर करके क्या करेगा? रोशनी देगा, तुम्हें समझ देगा, बुद्धि देगा। तुम देखने पाओगे, समझने पाओगे कि मेरे जीवन का मार्ग कैसा होगा। हालेलुया। भविष्य में क्या होगा, वो सारी बातें परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारे ऊपर प्रकट कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। एक जरा ने जब वो यात्रा करने पर था, उसने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मेरे मार्ग को सफल करना। तुम्हारे जीवन का जो मार्ग है, जब तुम अपने जीवन के मार्ग के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुम्हारी सुनकर के तुम्हारी क्या करेगा? जीवन के मार्ग को सरल कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। उसको सफल बनाएगा, उन बातों को भी प्रकट करेगा जो परमेश्वर के वश में है। जरूरत पड़ने पर उन भेदों को, उन बातों को भी परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्रकट करेगा। जैसे कि दानियल के ऊपर राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न को, उसके अर्थ को भी प्रकट कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज जब हम चिंतित हो जाते हैं, निराशा में डूब जाते हैं, भविष्य को लेकर के वचन पढ़ते समझ में नहीं आता, पवित्र आत्मा बात नहीं करता, अगुवाई नहीं करता, परमेश्वर की इच्छा समझ में नहीं आती, हम निराश होकर कई बार चुपचाप बैठ जाते हैं। चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु के सामने घुटने टेकने की जरूरत है। और जब आप ऐसा करोगे, परमेश्वर तुम्हारी सुन करके तुम्हारे जीवन के मार्ग को प्रकट करेगा, सारे अंधकार को दूर कर देगा, तुम्हारे भविष्य की चिंताओं को भी दूर कर देगा। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए निराश नहीं होना, चिंता नहीं करना। हमारा परमेश्वर जो है, हम उससे बात कर सकते हैं, हम उसको अपने मन की बात बता सकते हैं, हम उसके चरणों में जा करके अपने मन की बात रख सकते हैं। जब हम उसके चरणों में आते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, तब हम परमेश्वर की सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की सुनकर उसे मानो और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताओ और प्रभु के चरणों में बैठकर घुटने टेककर प्रार्थना करो। परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर क्या करेगा? हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। हालेलुया। निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है, परंतु यिर्मयाह के वचन के अनुसार, जैसा कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा 33:3 में कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। मैं तेरी सुनूंगा
और मैं तेरी सुन करके क्या करूंगा, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बस शर्त क्या है, विश्वास से मांगो, विश्वास से प्रार्थना करो, सच्चे मन से प्रार्थना करो, पापों से पहले पश्चाताप करो, मन फिराओ, शुद्ध मन से प्रार्थना करो। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे क्या करेगा, स्वर्ग से सुन करके तुम्हें उत्तर देगा, तुम्हारे जीवन के मार्ग को प्रकट करेगा, सारे भविष्य की चिंताओं को दूर कर देगा और तुम्हारे जीवन के मार्ग को बिल्कुल सफल कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपकी आंखों पर अंधकार नहीं रहेगा, आपके मार्ग, जो जीवन का मार्ग धुंधला नहीं दिखेगा, परंतु स्पष्ट बिल्कुल साफ दिखेगा। बस क्या करो, प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करो। ये जो 33 यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 पद है ना, इसको क्या कहा जाता है मसीही भाषा में, क्या कहा जाता है? ये परमेश्वर का क्या है? फोन नंबर है, टेलीफोन नंबर। इसको डायल करो 333। हालेलुया। यिर्मयाह 33 का 3 मतलब 333। इसको डायल करो, घुटने टेको प्रभु के सामने और अपने प्रभु से बातचीत करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रकाश को तुम्हारे ऊपर चमकाएगा और तुम्हारे जीवन के रास्ते को उजाले से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार में नहीं रहोगे। दानियल परमेश्वर का भय मानने वाला परमेश्वर का दास था और इसलिए परमेश्वर ने उसकी सुन करके उस भेद को प्रकट कर दिया। ना कोई देवता बता सकता था जिसे कोई, और ना ही कोई मनुष्य। हालेलुया, हालेलुया। कितना आनंद आया होगा दानियल को जब परमेश्वर ने उससे ये बातचीत किया, और राजा ने जब सुना होगा, क्या वो दृश्य होगा। हम सिर्फ बाइबल में पढ़ते हैं कि जब दानियल के मुंह से राजा ने सुना अपने स्वप्न को, अपने अर्थ को, स्वप्न के अर्थ को, तब लिखा है कि दानियल के सामने मुंह के बल वो राजा गिर पड़ा। कहता इसके सामने बलिदान चढ़ाओ, चढ़ावा चढ़ाओ, इसके गले में कंठमाला पहनाओ। सबको आज्ञा दी कि दानियल के परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आने वाली गुप्त बातों को भी बता सकता है। जरूरत क्या है, बस तुम्हारी संगति प्रभु के साथ मजबूत होनी चाहिए, तुम्हारा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें वो बातें भी बताएगा जो सिर्फ उसी के बस में है। ठीक है ना। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और जीवन की चिंताओं में आप फंसकर उलझ मत जाना, परंतु सारी बातों के लिए क्या करो, प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करो। हालेलुया। उससे कहो प्रभु बीमारी नहीं जा रही, तकलीफें नहीं जा रही हैं, ये दर्द नहीं जा रहा, ये संकट नहीं जा रहा, घुटने टेक के प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हारी सुन करके तुम्हें बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।